आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। विशंबरपुर थाना क्षेत्र के खेमटिनिया गांव में शनिवार को शरारती तत्वों द्वारा एक पलानी में आग लगाने का मामला सामने आया है। घटना में बलराम यादव की पलानी पूरी तरह जलकर राख हो गई। बताया जाता है कि पलानी में रखा गेहूं, भूसा और अन्य सामान भी आग की चपेट में आकर नष्ट हो गया। आग लगते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंची और काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना की सूचना मिलने पर विशंबरपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पीड़ित बलराम यादव ने पुलिस को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। थाना अध्यक्ष मुकेंद्र कुमार ने बताया कि आवेदन मिलने के बाद मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद गांव में लोगों के बीच आक्रोश का माहौल बना हुआ है। गोपालगंज जिले के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मजवलिया गांव में शनिवार की देर रात प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान पूर्वी चंपारण जिले के गोविंदगंज थाना क्षेत्र के अरेराज झकारा गांव निवासी 23 वर्षीय बादल कुमार सिंह के रूप में हुई है। बताया जाता है कि बादल का गांव की एक युवती पिछले 6 वर्षों से प्रेम संबंध था, जिसकी शुरुआत फेसबुक के माध्यम से हुई थी। युवती की शादी 5 वर्ष पूर्व सारण जिले में हो गई थी, लेकिन दोनों के बीच बातचीत जारी रहा। कुछ दिन पहले ही युवती मायके आई थी और उसने प्रेमिका को मिलने के लिए बुलाया था। शनिवार रात युवक जैसे ही युवती के घर पहुंचा, वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर हालत में पुलिस उसे अस्पताल लेकर पहुंची, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सदर एसडीपीओ 2 राजेश कुमार ने बताया कि मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है तथा जांच जारी है। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मजवलिया में बीते रात्रि सुबह में एक लड़का जिसका नाम बादल कुमार, जो कि गोविंदगंज थाना मोतिहारी का रहने वाला है, अपने प्रेमिका से मिलने ग्राम मजवलिया के घर पे आ गया, जिसका कि पूर्व से काजल कुमारी पिता अनिल सिंह से प्रेम प्रसंग चलता था। जबकि काजल कुमारी शादीशुदा है, एक बच्चे भी हैं, लेकिन अभी वर्तमान पति के साथ उसका संबंध ठीक नहीं था। वो तत्काल अपने मायके मजवलिया में रहती थी। उससे मिलने जब बादल आया और उसके परिजन द्वारा उसे पकड़कर उसके साथ मारपीट किया गया। जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो उसे इलाज हेतु बगल के ट्रॉमा सेंटर पर ले गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान किया जा रहा है एवं बरामद सभी मोबाइल को खंगाला जा रहा है। सबको तत्काल पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गोपालगंज भेजा गया है। आवेदन प्राप्त होने पे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तत्काल वो लड़की और उसकी मां को पूछताछ से। जिले के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के मंगोलपुर गांव में रविवार को हिस्से की लीची मांगना एक वृद्ध को भारी पड़ गया। विवाद के दौरान भतीजे ने अपने 65 वर्षीय चाचा पर कुदाल और लाठी डंडे से हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घायल वृद्ध की पहचान स्वर्गीय निरेठन सिंह के पुत्र बादशाह सिंह के रूप में हुई है। बताया जाता है कि गांव में पटीदारी के लीची के पेड़ों से फल तोड़े जा रहे थे और सभी लोग अपना अपना हिस्सा घर ले जा रहे थे। इसी दौरान बादशाह सिंह अपने हिस्से के लीची मांगने पहुंची, जिस पर भतीजे ने गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपितों ने कुदाल और लाठी डंडे से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। आसपास मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। घायल वृद्ध को पहले सिधवलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गोपालगंज में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की जिला कार्यकारिणी की बैठक रविवार को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष सह जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हुई। इस दौरान आगामी 24 मई 2026 को पटना में आयोजित बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के अभिनंदन समारोह को सफल बनाने को लेकर संकल्प सभा का आयोजन किया गया।
बैठक में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंची शिक्षक प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने भाग लिया। संघ नेताओं ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए संगठन लगातार प्रयासरत है। ऐसे में पटना में आयोजित समारोह में गोपालगंज जिले से शिक्षकों की ऐतिहासिक भागीदारी सुनिश्चित कर संगठन की एकजुटता प्रदर्शित की जाएगी। इस अवसर पर शिक्षकों को अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में भाग लेने का संकल्प दिलाया गया। साथ ही प्रखंड अध्यक्षों और कार्यकारी सदस्यों को अपने अपने क्षेत्रों में शिक्षकों से संपर्क कर सहभागिता सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक में संगठन की मजबूती, शिक्षकों के अधिकार और शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर चर्चा की गई। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के कररिया गांव में शनिवार की शाम शराब के नशे में हंगामा कर रहे एक युवक को उसके बड़े भाई ने रस्सी से बांधकर पिटाई कर दी। घटना के बाद गांव में कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बताया जाता है कि छोटा भाई राजकुमार महतो शराब के नशे में उत्पात मचा रहा था, जिससे परेशान होकर बड़े भाई ने उसे रस्सी से बांध दिया और उसकी पिटाई कर दी। बड़े भाई ने उस पर जमीन बेचने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलने पर डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक को रस्सी से मुक्त कराया। इसके बाद पुलिस ने राजकुमार महतो को हिरासत में लेकर नगर थाना की पुलिस को सौंप दिया। नगर थाना की पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जिले के मिरगन थाना क्षेत्र में बरईपट्टी हरपुर गांव में रविवार को भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने फरसा और लाठी डंडे से हमला कर एक ही परिवार के 6 लोगों को गंभीर से जख्मी कर दिया। सभी घायलों को पहले हथुआन मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घायलों में मुद्रिका सिंह, उनकी पत्नी सोनामती देवी, बेटी सरिता देवी, बिंदु कुमारी, बेटा अमित कुमार सहित 6 लोग शामिल हैं। बताया जाता है कि घर के पास स्थित जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चल रहा था। रविवार को पड़ोसी विवादित जमीन पर मिट्टी गिराने लगे, जिसका मुद्रिका सिंह ने विरोध किया। इस बात को लेकर आरोपितों ने गाली गलौज करते हुए फरसा और लाठी डंडे से हमला कर दिया। घटना के बाद सभी आरोपित मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड स्थित रतनसराय रेलवे स्टेशन पर रविवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरने की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के बरौली प्रखंड अध्यक्ष शकील अख्तर ने की। कार्यक्रम में गोमती नगर एक्सप्रेस सहित अन्य महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग उठाई गई। धरने में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। वक्ताओं ने कहा कि रतनसराय स्टेशन पर प्रमुख ट्रेनों का ठहराव नहीं होने से छात्रों, व्यवसायियों और नौकरी पेशा लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। लोगों को दूसरे स्टेशन तक जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती है। प्रखंड अध्यक्ष शकील अख्तर ने कहा कि ये मांग पूरी तरह जनहित से जुड़ी है और रेलवे प्रशासन को यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जल्द निर्णय लेना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक शर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोग संवैधानिक तौर तरीके से जो हमारा संवैधानिक अधिकार है शांतिपूर्ण धरना देना, वही हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले 1 मार्च को हम लोगों ने एक दिवसीय प्रदर्शन किया यहाँ, और करके हम लोगों ने ट्रेन के ठहराव के लिए हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया। जो इससे रिलेटेड पदाधिकारी हैं उनको हम लोगों ने मेल किया, बाय रजिस्ट्री किया। उसके बाद भी सरकार का ध्यान इस पे नहीं गया। फिर हम लोगों ने गोमती नगर एक्सप्रेस ट्रेन रोको ठहराव अभियान शुरू किया, जो 23 पंचायत में हम लोग घूमे, और घूमने के बाद वो जो रजिस्टर है, थोड़ा सा दीजिएगा पेपर, फाइल दीजिए, कि 32,225 लोगों ने इस पे सिग्नेचर किया, अपना मोबाइल नंबर लिखा। वो सहमति पत्र है। रेलवे से उन्होंने आग्रह किया हमारे द्वारा कि आप यहाँ ट्रेन को ठहरवाइए। जब रतनसराय यहाँ 3 हाईवे से जुड़ा हुआ है, 2 स्टेट हाईवे है, 1 नेशनल हाईवे है, यहाँ 180 गांव के बीच में है, राजस्व में ये 2nd पोजीशन है, आखिर यहाँ ट्रेन का ठहराव क्यों नहीं हो रहा है? और मैं आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों से मेरा एक अनुरोध है, विनती है, रिक्वेस्ट है, आप डेमोक्रेसी के चौथा खंभ हैं। आप सवाल कीजिए हमारे संसद जी से कि ये बताइए कि बरौली विधानसभा में रतनसराय जो स्टेशन है,
क्या कारण है कि यहाँ ट्रेन नहीं ठहरती है। और ये नगर पारिषद है, नगर पारिषद में हम बिजली का बिल सबसे ज़्यादा देते हैं, मकान का टैक्स सबसे ज़्यादा देते हैं, और यहाँ ट्रेन नहीं ठहरती है। इससे दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकता है। ट्रेनों की मांगों को लेकर यहाँ हमारे यहाँ गोमती नहीं रुकती है और ताप्ती गंगा यहाँ नहीं रुकती है। लेकिन गोमती सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेन इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ के आधा से ज़्यादा लोग इलाज कराने के लिए लखनऊ जाते हैं, और वही एक ऐसी ट्रेन है कि रात को यहाँ से जाती है और सुबह पहुँचती है, और पूरे दिन वहाँ आप इलाज कराइए, फिर शाम को ट्रेन पकड़िएगा, यहाँ आ जाइएगा, वो भी 152 रुपया। तो ये सबसे अच्छी बात ट्रेन है। आप ये बताइए कि अगर हम धरना कर देते हैं, अगर हम जाते हैं कहने के लिए हमारा धरना प्रदर्शन है, तो क्या हमको मार के मेरा गिलास शीशा तोड़ दिया जाएगा? हमको बोला जाएगा कि तुम्हारा नेतागिरी हम गढ़ रहे घुसेड़ देंगे, तुम पे इतना दफा लगवा देंगे कि तुम बरौली में राजनीति करना छोड़ दोगे? यही सरकार से क्या मांग करना? सरकार से मेरी मांग ये है कि जो यहाँ पदाधिकारी रतन सराय स्टेशन पे जो है, ये अगर हमसे बदतमीजी किए हैं, मारपीट किए हैं, इनका जो है तत्काल इस पे एक्शन लिया जाए, नहीं तो फिर हम लोग इसके लिए हम लोग धरना पे बैठेंगे और इसके लिए उग्र हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे ही मतलब नहीं है। स्टेशन पे लड़के जाते हैं, उनसे ये बदतमीजी करते हैं, उनको निकाल के बाहर कर देते हैं, पैसा के लिए बोलते हैं कि नहीं पैसा नहीं है तो चेंज नहीं है तो टिकट मत कटाओ, वैसे ही जाओ। क्या हमारे स्टेशन पे स्टेशन मास्टर उनको इसलिए बना कर रखा गया है? आप उनसे सवाल कीजिए और मुझसे सवाल कीजिए, और आप डिसाइड कीजिए कि कौन अफसरशाही कर रहा है और कौन यहाँ एक तरह से आतंक मचाया हुआ है कि नहीं हम बड़ा प्रभारी हैं। ये धरना हम लोग को नियमतः 2 बजे तक हम लोग चलाएंगे, करेंगे। यहाँ अपने सारे हमारे यहाँ जो भी हमारी बातें अपनी बात रखेंगे, आपके माध्यम से हम जनता तक पहुँचाएंगे, और ये आप इसको अपने माध्यम से हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे ये सवाल कीजिए कि भाई रतन सराय में ट्रेन क्यों नहीं ठहर रही है, इसका जवाब दे। मेरा नाम शकील अख्तर हुआ, मैं यहाँ कांग्रेस का प्रखंड अध्यक्ष हूँ और नेशनल कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर भी हूँ। और हम इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि यहाँ की जनता की परेशानी को मैं देखता हूँ और मैं समझता हूँ, और इस आवाज़ को हम जब तक नहीं उठाएंगे तब तक हमारी ट्रेन हमारे यहाँ ठहराव न हो जाती है। तो हमारे यहाँ कुछ पीछे हमारे कर्जकर्ता है, उनसे चाहे तो उनसे भी आप 2 शब्द। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।